देखिए, मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शंस बताए, आप लोगों को रिफ्लेक्शंस क्लियर हैं अब सबको? सॉरी, अंडरटोन्स क्लियर है आप लोगों को? किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। ठीक है, सब लोग आ गए, स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है मेरी सबको? ओके, अब हम बात करेंगे कलर व्हील। देखिए, आपको रिफ्लेक्शन पता है, बेस कलर पता है, अंडरटोन्स भी पता है ना? बेस कलर नॉर्मल जैसे हम करते हैं, रिफ्लेक्शन जो कंपनीज हमें बनाकर कलर देती है उनमें आते हैं, है ना? अंडरटोन जब हम ब्लोंडर लगाते हैं बाल पर तब आते हैं। क्लियर है सबको ये बात? अब बात आती है कलर व्हील की। कलर व्हील हमें कहाँ पर काम आता है ये भी जानिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए बिना बात के किसी चीज को पढ़ने का तो कोई फायदा है नहीं ना। जब तक हमें पता ही ना हो कि वो चीज हमारे कहाँ किस वक्त पर काम आएगी, तब तक मैं आपको बस पढ़ा दूं एक टीचर की तरह चला जाऊं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। 1+ वाली मैडम आपको समझ आ रहा है? अच्छा ठीक है। देखिए, कलर व्हील हमारे कब काम आता है? जब हम बाल पर हाइलाइट्स करते हैं, ठीक है? जब हम बाल पर टोन डाउन करते हैं, टोन डाउन करते हैं, ठीक है? जब हम बाल का कलर चेंज करते हैं, ठीक है? या फिर जब हमें बाल पर ऐश कलर करना हो, कॉन्ट्रास्टिंग शेड करने हो, क्लियर है? आप लोगों को पता है ये जो चीज मैंने लिखवाई आप लोग इन्हें यूज करते हो? देखो, हम नॉर्मली जब टोन डाउन करते हैं, यानी कि कोई ब्लॉन्ड बाल है और उसको हमें वापस से ब्लैक करना है, तो वो ब्लैक हम कई बार 5 नंबर भी लगाते हैं, पर उसके बावजूद भी पहले वॉश के बाद ही उसका ब्लॉन्ड टोन वापसी आनी शुरू हो जाती है। या फिर ऐसा हो जाता है कि अगर हाईलाइट होती है और 5 नंबर से भी कर देता है, फिर भी कहीं ना कहीं उसमें हाईलाइट्स नजर आती हैं। ये एक नॉर्मल सा केस होता है, सबके पास आता है ये केस। माइक ऑफ रखिए अपना प्लीज आप लोग सब। देखिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अगर मैंने ऑटो यहाँ से माइक आपका सबका ऑफ कर दिया तो आप मुझसे फिर कुछ पूछ भी नहीं पाओगे। मैं नहीं चाहता ये चीज करना, तो प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ कीजिए। मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज मनप्रीत जी अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। मनप्रीत जी अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। कीजिए कीजिए जल्दी। बार ना छोटी वाली डायरी लेकर आओ, मतलब जिनमें इन लोगों के नाम रजिस्टर्ड है ना, वो डायरी लेकर आओ। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है शायद इस चीज में ना, किसी ने हमारा लिंक शेयर किया है क्या बाहर किसी को? देखिए, अगर ऐसा किया है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास है ना अननोन रिक्वेस्टें आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि नॉर्मल जो ये बैच था ये सिर्फ 23 से 24 लोगों का था और 26 लोग तो इस वक्त इसमें अटेंड कर रहे हैं, ये दिखा रहा है। तो अगर आपने किसी को बाहर किया है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए।
ये आप दो जगह आ रहे हो, कर दो, ठीक है। चलिए माइक ऑफ कीजिए अपना प्लीज। देखिए कलर व्हील हमारे कब काम आता है, हरजीत जी ये केस आप ही का वाला है, थोड़ा ध्यान देना है इस पर। हाइलाइट्स जब हम करते हैं तो हमें कलर व्हील सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि मेन चीज है ये बहुत। कोई भी कलर करने के लिए सबसे मेन चीज होती है आपको कलर व्हील का पता होना। कलर व्हील किस किस जगह पर आपको काम आएगा, जब आप हाईलाइटिंग करते हो, जब आप टोन डाउन करते हो, यानी कि पहले ही बाल पर ब्लॉन्ड कलर है और आपको उसको वापस नेचुरल लाना है या ब्राउन कलर में कन्वर्ट करना है, तब आपको यहाँ पर टोन डाउन प्रोसेस में कलर व्हील काम आता है। कलर चेंज करना हो, चेंज इन द सेंस सपोज करो जैसे कि अभी हमारे इंडिया में एक त्योहार गया होली, है ना। होली के बाद आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके बाल में गुलाल गिरा होता है, कलर चढ़ा होता है, तो वहां होता है कलर चेंज करना, बाल को ब्लॉन्ड करना। ब्लॉन्ड के बाद उसमें इस तरह की टोन्स आ जाती है, कई बार बाल ब्लू पड़ जाता है, कहीं से ग्रीन हो जाता है और हमें से कलर कटता नहीं है। तो बेसिकली उस कंडीशन को कहते हैं कलर चेंज करना। अगर आपको कलर व्हील की नॉलेज होगी तो आप कलर चेंज कर पाओगे, कलर व्हील की नॉलेज होगी तो आप टोन डाउन कर पाओगे, कलर व्हील की नॉलेज होगी तो आप इक्वल हाइलाइट्स कर पाओगे। मैंने कल रात को एक वीडियो डाली थी, देखी आप सबने, कैसा था वो कलर। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? आप लोग हैंग हो गए हो मेरे फोन में। अच्छा कोई बात नहीं, अब आ रही है। हाँ जी, तो क्या था वो, बेसिकली आपको अगर कलर भी की नॉलेज है तो आप इक्वल हाइलाइट्स दे पाओगे। आपने नोटिस किया उसके कलर में पैच नहीं दिखा होगा आपको कहीं पर भी, है ना। उसके पैच ना आने का रीजन क्या होता है कि आपको कलर व्हील की नॉलेज होनी चाहिए, और वही नॉलेज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। कलर व्हील पता है तो आप ऐश कलर कर पाओगे, बिकॉज क्योंकि ऐश कलर करने के लिए सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है येलो टोन के बाद कलर करना, यानी कि हमने ब्लॉन्ड किया और उस येलो टोन को आप कैसे कट करोगे, ये चीज आप कलर व्हील से सीख सकते हो। कॉन्ट्रास्टिंग शेड करना, जैसे कि हम स्काई ब्लू वगैरह कलर होते हैं, है ना, कोई पैरेट ग्रीन आते हैं, आजकल बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग शेड आती है, कंपनी अपने हिसाब से बनाती है। अब वो अपने हिसाब से नाम रखती है, हर एक का नाम हम याद नहीं रख सकते ना, हमारी नजर में तो बस कुछ कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज ये सब होते हैं बस, है ना। तो उन्हें बेसिकली हम कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग शेड्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग शेड करने के लिए भी आपको कलर व्हील से हेल्प मिलेगी। अब हम समझते हैं कलर व्हील के बारे में। देखिए कलर व्हील को कंपनी के थ्रू कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि हम उस चीज को अच्छे से समझ सकें। यानी कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है और उसके बीचों बीच एक और ट्रायंगल बनाना है। जल्दी से बनाइए, बना लिया? माइक ऑफ कीजिए मैडम अपना, मैडम माइक ऑफ कीजिए, ठीक है। शिवांजलि गुप्ता जी मैडम अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। चलिए कलर व्हील पर जो सबसे आसान तरीका है कलर समझने का, मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। कंपनी क्या करती है, कंपनी बेसिकली कंफ्यूज करती है हम जैसे लोगों को नॉर्मल, ताकि हम उनकी क्लास अटेंड करें। हम उनकी क्लास अटेंड करेंगे तो हमें इस तरह से समझाएंगे कि आप हमारे कलर यूज करोगे तो ही आप कलर व्हील के साथ काम कर सकते हो, तो आपको कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत एक नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा। हमारे पास एक नॉर्मल कलर होता है येलो, ठीक है। जब आप बाल को ब्लॉन्ड करते हो तो ये येलो टोन आपके पास आती है बाल में, क्लियर है सबको। दूसरी एक टोन होती है ब्लू। जब आपका बाल पूरा ब्लैक टोन में होता है, यानी 1 नंबर या 3 नंबर की टोन बाल में होती है, तो उसमें ब्लू टोन होती है, क्लियर है सबको। तीसरा कलर होता है रेड।
रेड इन द सेंस जैसा मैंने बताया अंडर कोड के हिसाब से जब 3 नंबर या 4 नंबर का बाल हो तो उसमें रेड की अंडरटोन पाई जाती है। तो बेसिकली ये एक नेचुरल कलर है ये तीनों। तो हम इसको क्या मानते हैं, ये होते हैं प्राइमरी कलर, इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। येलो, ब्लू, रेड हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। अब देखिए प्राइमरी कलर्स के साथ सेकेंडरी कलर कैसे बनते हैं, यानी कि मैंने एक ट्राइंगल पर 3 कलर आपको बताए, जो इसके अंदर दूसरा ट्राइंगल है ये क्यों बना है। जब किसी साइंटिस्ट ने या किसी नॉर्मल आदमी ने या आपने या हमने, जब हम येलो और ब्लू को मिक्स करते हैं ना, आवाज आ रही है मेरी, यस और नो? ठीक है, ठीक है, मैं रुक गया, 2 मिनट रुक गया, कोई बात नहीं। देखिए येलो, आवाज आ रही है, येलो, ब्लू और रेड। जब हम येलो और ब्लू कलर को मिक्स करते हैं तो ग्रीन कलर बनता है। जल्दी जल्दी से लिखिए इस चीज को, येलो और ब्लू कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो ग्रीन कलर बनता है। और जब हम ब्लू और रेड कलर को मिक्स करते हैं तो वॉयलेट कलर बनता है। येलो और ब्लू को मिक्स करने पे ग्रीन कलर बनता है, रेड और ब्लू को मिक्स करने पर वॉयलेट कलर बनता है। यानी कि 2 प्राइमरी कलर आपस में जब मिक्स होते हैं तो एक सेकेंडरी कलर यानी कि एक तीसरा कलर वो लोग इन्वेंट करते हैं। इन्वेंट होता है बनाना किसी चीज को। जब 2 प्राइमरी कलर आपस में मिक्स होते हैं तो वो एक तीसरे कलर को, सेकेंडरी कलर को इन्वेंट करते हैं। जब येलो और रेड को हम लोग मिक्स करते हैं तो कॉपर शेड बनता है। कॉपर यानी के ऑरेंज, पता है ना आपको। अब देखिए कंपनी ने जो हमें कलर्स बताए थे, जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाए, कंपनी ने हमें वो रिफ्लेक्शन यहीं से उठाकर दिए इस कलर व्हील से। उन्होंने ब्लू को 0.1 बना दिया, ऐश, ठीक है, 0.1 यानी के ऐश, ब्लू को ऐश बना दिया। 0.2 यानी के वॉयलेट को इरिडिसेंट बता दिया, अपने हिसाब से नाम दे दिया उन्होंने, कंपनी ने। ये क्या हो गया 0.2। 0.3 येलो मीन्स गोल्डन, येलो को गोल्डन बना दिया 0.3। 0.4 कॉपर, यानी यहां जो ऑरेंज था, ऑरेंज को उन्होंने कॉपर बना दिया 0.4, ठीक है। अब आता है 0.5, है ना। आप इस पर देखोगे जैसे ये ग्रीन है, मैंने आपको बताया कूलमेट यानी के 0.7 कूलमेट यानी के ग्रीन, ठीक है। ये आ गया 0.6 रेड मीन्स रेड ही होता है, आपको पता ही होगा। 0.6 रेड। कूलमेट पीछे लिखा नहीं है आपने जब रिफ्लेक्शन बताए थे। मैं आपको वही बता रहा हूँ, कंपनी ने इस कलर व्हील के कलर को ही हमें रिफ्लेक्शन में डालकर देते हैं, जिन्हें प्राइमरी कलर में येलो, ब्लू और रेड आते हैं, 3 कलर प्राइमरी। उसके बाद इन तीनों को जब 2-2 कलर मिक्स करते हैं, यानी कि ब्लू और रेड मिक्स होगा तो ऑरेंज कलर बनेगा, येलो और ब्लू मिक्स होगा तो ग्रीन कलर बनेगा, और ब्लू और रेड कलर मिक्स होगा तो वॉयलेट कलर बनेगा। कंपनी ने इन 6 कलर को हमें अलग अलग नंबर्स के साथ दे दिया। क्या नंबर दिया? 0.1 ऐश, ब्लू को ऐश बना दिया। 0.2 इरिडिसेंट, वॉयलेट को इरिडिसेंट बना दिया। 0.3 येलो को गोल्डन बना दिया। 0.4 कॉपर, ऑरेंज को कॉपर बना दिया।
ठीक है। अब आता है 0.5, देखो 0.6 आ गया, 0.7 भी आ गया आपके साथ, लेकिन 0.5 नहीं आया जो कंपनी ने बताया। वो 0.5 कैसे हमें मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इन सब कलर्स को आपस में मिक्स कर दोगे तो आपको जो बीच में जो कलर बचेगा वो बचेगा ब्राउन। इन सब कलर्स को आपस में अगर आप एक मर्जब बनाओगे सब कलर्स का, यानी कि अगर आप 2-3 कलर ट्यूब एक में मिक्स कर दोगे ना, यानी आपने येलो कलर उठा लिया, येलो की ट्यूब उठा ली, यहाँ से रेड की ट्यूब उठा ली, यहाँ से वॉयलेट उठा ली, यहाँ से ब्लू उठा ली, ऑरेंज उठा ली, चाहे ग्रीन छोड़ दिया चाहे ले लिया, मतलब 3-4 कलर अगर इनमें से कोई भी आपने मिक्स कर दिए तो बीच में वो डायरेक्ट ब्राउन कलर बन जाएगा, बिना किसी कटर के, बिना किसी चीज के। वो सीधा ब्राउन ही आएगा, कुछ आ ही नहीं सकता, ना ग्रीन आएगा, ना रेड आएगा, ना ऑरेंज, ना कॉपर, कुछ नहीं, सिर्फ ब्राउन कलर ही आएगा। तो इस ब्राउन को उन्होंने बना दिया 0.5 मोहगनी। क्लियर है अब सबको? रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं? कलर व्हील के कलर्स को हमें रिफ्लेक्शन कह के बताया जाता है कि ये हमारे रिफ्लेक्शंस है। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करेंगे आज के केस के बारे में कि ये तीनों चीज हमें कहां और किस वक्त ध्यान रखनी पड़ती है और हमारी क्या हेल्प होगी। मैडम 0.8 कंपनी ने ही बनाया है अपनी तरफ से। वो बेसिकली चॉकलेट ब्राउन है, वो एक प्योर केमिकल शेड होता है, वो आपके कलर व्हील से नहीं बनेगा कभी भी। क्लियर है? क्लियर है सबको? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कंपनी ने हमें रिबॉन्डिंग बना के दी थी, है ना। शॉर्शकॉफ की ग्लैड पता है ना सबको, कंपनी ने हमें रिबॉन्डिंग बना के दी थी, हमने उसको अपने आप ही स्मूथनिंग बना दिया। स्मूथनिंग कभी देखी है आपने? कोई क्रीम ही नहीं आती स्मूथनिंग के नाम से, रिबॉन्डिंग ही होती है। हमने उसको स्मूथनिंग बनाया, समझ रहे हो। हम ही उसको कैराशाइन भी बना देते हैं, हम ही उसको अपने हिसाब से कुछ नाम दे देते हैं, कैरा स्मूथ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो जो चॉकलेट कलर था ना, मोगनी कलर को ही उन्होंने 1-2 कलर अलग मिक्स करके अपने हिसाब से इन्वेंट कर दिया और नाम दे दिया मोका। अब समझ गए आप? चलिए अब हम बात करते हैं जिस कलर व्हील को आपने पढ़ा उस कलर व्हील पर मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, येलो, ब्लू, रेड। येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ग्रीन। रेड और ऑरेंज, येलो को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज। ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो वॉयलेट। देखिए ये इन्हें क्या कहते हैं? ये है पूरा कलर व्हील, और येलो, ब्लू, रेड को प्राइमरी कलर और ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट को सेकेंडरी कलर। जो प्राइमरी कलर के मिक्स होने पर एक तीसरा कलर बनेगा उन्हें हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। संजीदा जी सिर्फ एक बंदा क्लास ले सकता है, प्लीज आप सीख लो फिर उन्हें सिखा देना। संजीदा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? येलो, ब्लू, रेड प्राइमरी कलर होते हैं, ग्रीन, वॉयलेट, ऑरेंज सेकेंडरी कलर होते हैं। कोई बात नहीं संजीदा जी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए हमें मेनली जिस केस को आज हम समझने वाले हैं उसके लिए ये चीज समझनी हमें बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे हाइलाइट्स की। जो केस आज हरजीत जी ने भी बताया और वही केस अब मैं आज आप लोगों को समझाने भी वाला था कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम हाइलाइट्स करते हैं तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि बाल कहीं से ऑरेंज हो जाता है तो कहीं से बहुत ज्यादा व्हाइटिश टोन आ जाती है, कहीं से येलो ही रह जाता है, कहीं से येलो ऑरेंज मिक्स टोन आ जाती है ना, ऐसा ही होता है ना। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें उस सिचुएशन से कैसे निकलना होता है, ये कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों को क्लियर करके दूंगा। ठीक है, देखिए
जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी दो प्राइमरी कलर मिक्स होने पे एक तीसरा सेकेंडरी कलर बनता है, वैसे ही ये सभी कलर एक दूसरे को कट भी करते हैं। कट इन द सेंस, जैसे मैंने बताया अगर आप 3-4 कलर इन्हीं में से मिक्स करोगे तो ब्राउन बन जाएगा। वो ब्राउन क्यों बनेगा? क्योंकि ये कलर एक दूसरे को कट करते हैं। जैसे कि अगर आप येलो कलर के, यानी कि आप एक ब्लॉन्ड बाल पर, सपोज करो आपने हाईलाइट से बाल को ब्लॉन्ड कर दिया, और ब्लॉन्ड बाल पर अगर आपने वॉयलेट कलर डायरेक्ट लगा दिया, तो आप ये कभी मत समझना कि उस पर वॉयलेट कलर आएगा, उस पर ब्राउन कलर आएगा। बिकॉज क्योंकि वॉयलेट कलर येलो को कट कर देगा, जो कलर जिसके सामने होगा वो उसे कट करता है। क्लियर है सबको? अगर आप येलो बाल पर कोई वॉयलेट कलर का शेड लगाओगे तो ब्राउन कलर बन जाएगा, वॉयलेट नहीं आएगा। क्लियर? ना वो ब्लॉन्ड रहेगा ना वो वॉयलेट आएगा, वो कुछ और ही बन जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑरेंज शेड की। अगर आपके बाल में ऑरेंज शेड आया है, सपोज करो कि आपने हाईलाइट करी है, उसमें येलो आ गया लेकिन कहीं कहीं पर हल्का हल्का ऑरेंज टोन नजर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? ऑरेंज कलर को कौन सा कलर कट करेगा? ब्लू। ये देखो, जो कोना जिस कोने के सामने हो, अपोजिट डायरेक्शन, समझ रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन जो हो ना, वो उसको कट करती है। यानी कि ग्रीन कलर को रेड कलर कट करेगा। क्लियर है आप सबको? येलो को कौन सा कलर कट करेगा? वॉयलेट। और ग्रीन को कौन सा कलर कट करेगा? रेड। ऑरेंज को कौन सा कलर कट करेगा? ब्लू। ठीक है, क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो कि कभी भूलोगे नहीं, मैं बताता हूं। देखो, आप ऐसे लिखो, येलो कट वॉयलेट, ऐसे लिख लो सारे तीनों। ब्लू कट ऑरेंज, रेड कट ग्रीन। क्लियर है आप लोगों को? देखिए, जैसे येलो को वॉयलेट कट कर रहा है ना, ऐसे ही वॉयलेट येलो को भी कट करेगा। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस केस में और कहां पर उस वॉयलेट से येलो को कट करा रहे हो। अगर आप हर जगह वॉयलेट डाल दोगे ना ब्लॉन्ड पर, तो हर जगह वो काम नहीं करेगा, कुछ और ही बन जाएगा। आपको केसेस पता होने चाहिए उसके कि किस केस में आपको कहाँ यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा आपको किस केस में कहां पर कौन सा कटर यूज करना है। ठीक है, ब्लू को ऑरेंज कट करेगा, ऐसे ही ऑरेंज ब्लू को कट करेगा। रेड ग्रीन को कट करेगा, ऐसे ही ग्रीन रेड को कट करेगा। जी पूछिए, कीजिए। मैं आपको वही बता रहा हूं, जब अगर आप ब्लॉन्ड कर रहे हो, मान के चलो आपको एक 9 लेवल का कलर करना है और आपका ब्लॉन्ड हो गया 10 लेवल तक, समझ रहे हो? आपका ब्लॉन्ड हो गया 10 लेवल तक, तो आप उसे वॉयलेट नहीं लगाओगे कि उसका येलो डाउन करना है, नहीं। आप डायरेक्ट 9 लेवल का अगर शेड करना है तो आप उस पे 8 लेवल का कोई टोन डिपॉजिट करोगे। 8 लेवल का डिपॉजिट करोगे तो जो 10 होगा ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। क्लियर है? जी मैडम, जी मैडम, ठीक है, चलिए। ठीक है, क्या आप लोग एक बार अपना माइक ऑन करोगे सारे? मंजू जी सोना नहीं है। अच्छा, सारे अपना माइक ऑन कर लीजिए एक बार। चलिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी आप लोगों को कलर व्हील बताया, ठीक है? जिसका मैं नाम लूंगा जवाब सिर्फ वही देगा, ठीक है? कुछ देर के बाद ये क्लास में अब डिस्कनेक्ट करूंगा, उसके बाद आप लोग दोबारा से ज्वाइन करना, ठीक है? तो मैं जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही आंसर देगा। मैंने अभी आपको बताया कलर व्हील के बारे में। पूनम मनदेवकर जी,
आपको मुझे बताना है प्राइमरी कलर कितने थे। जी बताइए। अच्छा सारे एक बार माइक ऑफ कर लीजिए अब अपना। पूनम पूनम मैडम जवाब देंगी, सब अपना माइक ऑफ कर लीजिए। देखकर नहीं बताना पूनम जी, आप देखकर बता रहे हो। देखकर नहीं बताना है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा चलो एक बार देख लो, मैं सवाल चेंज कर लेता हूँ। आपको मुझे बताना है कि ग्रीन कलर को कौन सा कलर कट करेगा। नहीं 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 मैडम। हाँ जी जी, ग्रीन कलर को रेड कलर कट करेगा। जी जी। अच्छा आप मुझे बताइए ब्लू कलर को कौन सा कलर कट करेगा। जी कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये चीज पता कि सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूँ ये चीज आपके दिमाग में रहे, आपको पता रहे, जब आप काम कर रहे हो तो आपको बुक खोलने की कभी जरूरत ना पड़े। अच्छा मुझे बताइए येलो और रेड को मिक्स करने पर कौन सा कलर शेड बनता है। ऑरेंज बनता है अरिजीत जी, ऑरेंज बनता है। कोई बात नहीं। भाई ये आईफोन है भाई, नाम नहीं है आपका कुछ, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ। एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए आप, बाकी सारे अपना माइक ऑफ कर लो। भाई आप ये वाइन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है आपने। हाँ जी हाँ जी। आप भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी चार प्राइमरी और सेकेंडरी कलर मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा। वेरी गुड। क्या कौन बोल रहा। मैडम सोनम जी ये मीटिंग तो मैडम 1 घंटे से चल रही है, अब मैं आपके लिए पूरा 1 घंटे का रिवीजन नहीं कर सकता। ठीक है, आप जितना अभी देख सकते हो आप देखते रहिए। अच्छा अभी लेफ्ट हो गया था। 1 मिनट पहले कुछ नहीं बोला, मैं बस इन लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि जो आप लोगों ने पढ़ा वो आपको याद है या नहीं। मैं इनसे पूछ रहा था कि रेड और ग्रीन कलर बनने से, मिक्स होने से क्या बनता है। ठीक है, मैं बस आपसे सब क्वेश्चन कर रहा था और कुछ नहीं। अच्छा भाई आपको एक चीज बतानी है कि जब हमें येलो टोन को कट करना हो 8 लेवल पर, सपोज करो आपको 8 लेवल पर, आपने 8 लेवल तक बाल को ब्लॉन्ड कर लिया और उसको वहां पर आपको क्लाइंट आपका कह रहा है कि मुझे येलो टोन नहीं चाहिए अपने बाल में, लेकिन हाईलाइट्स दिखनी चाहिए। तो आप किस कलर, आपको जो भी कलर करना है, मान लो आपका एक कलर तो वो हो गया जो आपको करना है। ठीक है, वो कलर ट्यूब आपने ले ली, उसके साथ आप कौन सी कलर ट्यूब डालोगे जो उस कलर को थोड़ा सा कट कर देगी येलो टोन को। वोलेट कलर की ट्यूब आप उसमें डालोगे कम क्वांटिटी में। देखो हम यही चीज मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा था कि सपोज करो आपने बाल को ब्लॉन्ड कर लिया। ठीक है, आपने बाल को ब्लॉन्ड कर लिया, 8 लेवल तक ब्लॉन्ड हो गया। क्लाइंट की डिमांड है कि ब्लॉन्ड मुझे चाहिए ही नहीं है, इसमें कुछ और टोन आनी चाहिए लेकिन हाईलाइट्स दिखनी चाहिए। आपने सपोज करो एक कलर उठा लिया, जैसे लॉरियल, लॉरियल का 8.31 आपने कलर ले लिया, जो एक नॉर्मल ब्रांड है, सबके पास मिलेगा ये, है ना। लॉरियल 8.31 आपने ले लिया, तो उसके अंदर आप लॉरियल की कौन सी ऐसी दूसरी कलर ट्यूब ऐड कर सकते हो जिससे कि आपकी जो ये ब्लॉन्ड टोन होगी इसमें ये कट हो जाएगी और आपकी हाईलाइट्स डाउन नहीं आएंगी, नजर आएंगी, थोड़ा सा बेज ब्लॉन्ड टोन में, क्रीमी ब्लॉन्ड टोन में कन्वर्ट हो जाएगी वो। उसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा कलर ट्यूब उठाना है जिसमें 0.2 आता हो, यानी के वॉयलेट। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी कितनी रहती है,
0.2 का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही 3.20 उठा लो या 4.20 उठा लो, ठीक है। और 0.2 का मतलब ये भी कभी नहीं है कि आगे उसके पहले 6 लगाओ उसके बाद 2 लगाओ, नहीं। 0.2 का मतलब 0.2 ही होना चाहिए, पहले 0.2 लगाओ उसके बाद भले ही बेशक 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, कोई बात नहीं, वट एवर, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट के बाद सबसे पहले 2 होना चाहिए। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको, यस और नॉट? ठीक है। अब देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी रहती है। अगर 8.31 मैंने 50% ट्यूब ली है, यानी कि हाफ ट्यूब मैंने 8.31 की निकाल ली उसकी हाईलाइट करने के लिए, तो मुझे जो ये कलर ट्यूब डालनी होगी ना, ये मैं सिर्फ 15% ही डालूंगा। क्लियर है? जो कटर की जो ट्यूब होती है वो आपके कलर के मुकाबले 15%, यानी कि हाफ ट्यूब अगर ये है तो ये क्वार्टर ट्यूब ही रहेगी, बल्कि क्वार्टर से भी थोड़ी कम चलेगी। क्लियर है सबको? कोई बात नहीं, दोबारा बता दो, कोई नहीं, दोबारा कर दो। देखो 8.31 आपने 50% निकाला, वही सारी है मेरी अब, यस और नॉट? कोई बात नहीं, ठीक है। मंजू जी कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मंजू जी, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन पता है कि आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो ना, शायद देखो ये तो सारे मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से हैं, हालांकि बाहर से भी है इस क्लास में कुछ लोग। जी मैडम जी, गैलेक्सी टैब A8 अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज एक बार। आप बोल रहे हो ना कुछ, क्लास ही कट हो गई, 40 मिनट हो गए, नहीं चल रही है, बोलना मत क्लास हो गई। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी अब? अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो मैं क्लास कट कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, अच्छा देखिए मैं बताता हूँ आपको। जब आप बाल पर ब्लॉन्ड हेयर पर 8.31 की कलर ट्यूब 50% डालोगे तो उसमें जो 0.2 की कलर टोन होगी वो सिर्फ 15% ही डलेगी। क्लियर है सबको? ठीक है। देखिए उसके साथ साथ एक चीज और, जब बाल ब्लॉन्ड हो जाता है, यानी कि जब हम उस पर हाइलाइट्स करते हैं, तो हाइलाइट्स करने के बाद जो भी कलर डिपॉजिट करते हैं हम, वो सिर्फ 20 वॉल्यूम के साथ ही डिपॉजिट होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आप लोग माइक ऑफ कीजिए अपने सारा ना, तभी आपको वॉइस क्लियर सुनाई देगी। देखिए 8.31 50% और 0.2 जो कि इस ब्लॉन्ड को कट करेगा, वो सिर्फ 15% आपको अपने कलर शेड में डालना है। जो आप कलर डिपॉजिट करोगे, यानी कि 8.31 जो आप उस पर लगाओगे, वो सिर्फ 20 वॉल्यूम के साथ ही आपको मिक्स करना है। उसका रीजन क्या है, मैं आपको रीजन दे देता हूँ। बेसिकली नॉर्मली कंपनीज हमें कहती हैं कि डिपॉजिट के लिए 10 वॉल्यूम होता है, रूट टचअप के लिए लेवल ऑन लेवल करने के लिए 20 वॉल्यूम होता है, ठीक है। बाल को ब्राउन करने के लिए यानी अप लेवल का कोई 2-3 शेड अप करने के लिए 30 वॉल्यूम यूज होना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा और ज्यादा कोई बेसिकली हर कंपनी है ना अपने कलर शेड बनाती है, जिन्हें वो डायरेक्ट ब्लॉन्ड का नाम देती है कि ये डायरेक्ट शेड है, डायरेक्ट ब्लॉन्ड कलर है ये,
तो उन्हें वो कहते हैं कि 40 वॉल्यूम से यूज कर सकते हो आप 1:2 की रेशो से 1:1.5 की रेशो से, ऐसा कंपनी बोलती है, ठीक है। लेकिन पर्सनली जब हम काम करते हैं तो देखो कोई कंपनी हमें बचाने नहीं आती, क्लाइंट ब्लेम करता है तो सिर्फ हमें करता है, तो हमें अपने एक्सपीरियंस के साथ काम करना होता है ना। 10 वॉल्यूम क्या करता है बेसिकली, सबसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ कि 10 वॉल्यूम का मेनली काम क्या होता है। देखो देखिए ये है 10 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम क्या करता है, हेयर डेप्थ, 10 वॉल्यूम हेयर को डेप्थ में लेके जाता है, यानी कि जो कलर पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है, वो स्ट्रॉन्गर कर देता है हेयर पर, जिससे कि आपके क्लाइंट का कलर, जी कर देता हूं 10 वॉल्यूम करता हूं, माइक ऑफ कर दीजिए, मैं वैसे भी रिपीट करता हूं, माइक ऑफ रखिए अपना प्लीज आप। 10 वॉल्यूम हेयर को डेप्थ में लेकर जाता है, ठीक है, कलर पिगमेंट को हेयर के साथ में स्ट्रॉन्गर कर देता है, यानी कि पूरी तरह से कलर लेमिनेशन कर देता है कोटेक्स लेयर के अंदर। दूसरी चीज, आपका कलर लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है उससे, कलर लाइफ बढ़ जाती है, उससे ज्यादा हो जाती है, कलर लाइफ बढ़ जाती है 10 वॉल्यूम से अगर आप डिपॉजिट करते हो तो। बट इसका एक नुकसान भी होता है, ये लिख लिया आप सबने, ये नोट डाउन कर लिया सबने, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, कोई बात नहीं, दोबारा मैं क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है। सबको बोल वाईफाई बंद कर दो, अपना हमें प्रॉब्लम हो रही है। रोक दिया और मतलब जब बीच में रुके होते हैं ना तो स्टॉप कर दिया करो। स्टॉप नहीं होती, रहने दो तो क्यों मारा रहा है ऐसा डाल कर चुप हो जाओ। जाने बज रहा रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ हाँ पक्का? इसमें से कटेगी भी तो वीडियो। एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, 2 मिनट दे दो बस। हाँ जी बताइए, क्या कंफ्यूजन है? माइक ऑफ कर लीजिए सारे अपना प्लीज। चांदनी जी बस आप ऑन रखना, बाकी सब अपना माइक ऑफ कर लीजिए। बताइए। हाँ अगर आपको क्लाइंट को मोका कलर डिपॉजिट करना है तो मोका का जो पॉइंट होता है वो 8 होता है, यानी कि अगर आप लॉरियल की कलर ट्यूब लोगे तो आपको अगर मोका कलर चाहिए तो जैसे स्टार्टिंग होती है 5.8, उसके बाद उससे लेवल बढ़ेगा 6.8,
फिर लेवल बढ़ेगा 7.8, ऐसे होगा ना, ठीक है। हाँ, 7 पे ब्लॉन्ड नहीं आता, 7 पे येलो ऑरेंज आता है, येलो ऑरेंज आता है, यानी कि इसमें ऑरेंज स्टोन होती है। और ऑरेंज स्टोन पर अगर आप कलर डिपॉजिट करोगे और आपको परफेक्ट एक ब्लॉन्ड टोन चाहिए, ऑरेंज नहीं चाहिए, तो ऑरेंज को कौन सा कलर कट करेगा अपने रजिस्टर में देखकर बताओ आप चांदनी जी मुझे। जी मैडम, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सपोज करो कि 7.8 कलर आपको यहाँ डिपॉजिट करना है अपने क्लाइंट के बाल में, है ना। तो आपने ये 7.8 ले लिया, ठीक है। इसके बाद ऑरेंज का कटर कौन सा होता है बताओ एक बार, ब्लू, यानी कि आपको यहाँ पर कोई भी 0.11 ब्लू यही होता है ना, 0.1 मैंने आपको बताया था, 0.1 यानी कि ब्लू, है ना। तो 0.1 की कोई कलर ट्यूब आपको इसमें ऐड करनी है साथ में। अब वो आप देखो आपको कौन सी करनी है, आप 7 लेवल की भी कर सकते हो, आप 8 लेवल की भी कोई पॉइंट, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कलर ले लिया 7.11, तो आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। एक कलर मान लो 8.11 है, तो आप इसको भी इसमें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। 9.11 है, इसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन करनी कोई एक ही है, ठीक है। अगर आप 7 लेवल का कलर कर रहे हो तो आपको 7 लेवल से ऊपर की ही कलर टोन उसमें ऐड करनी है, समझ रहे हो। जो कटर होगा उसका भी कटर, जिस बेस कलर के साथ वो कटर का नंबर होगा ना, वो बेस कलर आप जो कलर कर रहे हो उससे ऊपर लेवल का होना चाहिए। क्लियर है सबको। डबल वन का ये होता है इंटेंस। इस देखो अगर डबल है ना, 3 नहीं होते, सिर्फ 2 ही होते हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही मिलेंगे, 3 वाला कोई कलर आपको मिलेगा ही नहीं। देखो अगर एक सिंगल 0.1 है तो ये हो गया ऐश, है ना। और अगर 0.11 है तो ये हो गया एक्स्ट्रा ऐश, ठीक है। अगर 11 है तो इसको कुछ कंपनीज कहती हैं इंटेंस ऐश, ठीक है। दूसरे वाला जो एक और जो 0.1 आ गया, उसका मतलब हो गया वो चीज उसमें बढ़ गई, एक्स्ट्रा हो गई। क्लियर है सबको। ठीक है, अपने माइक ऑफ कर लीजिए। बताइए चांदनी जी। हाँ मैडम, ये तो मुझे आप ही ने बताया था कि आपको 7 लेवल का कलर डिपॉजिट करना है, तो आप 7 लेवल तक ही उसे प्रिलाइट करोगे, ठीक है। मैं वो चीज समझा रहा हूँ, आप माइक ऑफ कीजिए, अभी केस होगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ, ठीक है। वापस से देखिए, 10 वॉल्यूम क्या काम करता है। 10 वॉल्यूम कलर को डेप्थ में लेके जाता है, कलर पिगमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देता है, हेयर पर कलर को पिगमेंट बहुत अच्छे से कहते हैं कि जैसे कलर रिमूव होने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 10 वॉल्यूम उसको इतनी अच्छी तरह से कलर डिपॉजिट करता है हेयर में कि जो हेयर के कलर पिगमेंट होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर देता है, स्ट्रॉन्गर हेयर हो जाता है वो बेसिकली। दूसरी चीज, 10 वॉल्यूम के साथ कलर की लाइफ बढ़ जाती है। आपको नॉर्मली क्या होता है कि हम 4 शैम्पू 6 शैम्पू के बाद हर क्लाइंट का जो कलर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आपने 10 वॉल्यूम के साथ डिपॉजिट करा है तो मिनिमम 10 वॉश तक भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखिए 20 वॉल्यूम कि मैंने आपको ये क्यों कहा कि आपको 20 वॉल्यूम के साथ ही डिपॉजिट करना है ज्यादातर। जी मैडम, मैं वही बताऊंगा। देखिए 10 वॉल्यूम का माइनस पॉइंट क्या होता है। 10 वॉल्यूम के माइनस पॉइंट, सबसे पहले आपका जो कलर होगा ना वो डार्कर टोन में चला जाता है, डार्केस्ट पड़ जाएगा कलर आपका, यानी कि एक खिलता हुआ कलर नहीं आएगा उससे कभी भी, ठीक है। दूसरी चीज, 10 वॉल्यूम के अंदर जो कटर होता है वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं करेगा।
10 वॉल्यूम के अंदर जो आप कटर डालोगे, जैसा भी मैंने आपको केस बताया था कि 7.8 है ना, और ऑरेंज कट करना है तो आपको 0.11 की कोई ट्यूब इसमें ऐड करनी है ना। तो अगर 10 वॉल्यूम से आप डिपॉजिट कर रहे हो तो ये 0.1 है ना, ये काम करना बहुत कम कर देगा, बिकॉज क्योंकि 10 वॉल्यूम जैसा मैंने बताया वो बाल को डेप्थ में लेके जा रहा है, वो उसको उठा नहीं रहा ऊपर। हमें कलर उठाना होता है, नीचे नहीं लेके आना, है ना। सपोज करो कि आप 7 लेवल का कलर कर रहे हो, है ना, और आपका बाल सिर्फ 6 लेवल तक ही प्रीलाइट है, या फिर उसमें ऑरेंज टोन बहुत ज्यादा आ रही है, तो अगर आप उसको 10 वॉल्यूम से डिपॉजिट करोगे तो ये तो उसको उल्टा 6 से 5 की तरफ लेकर जाएगा ना, हमें 6 से 7 की तरफ जाना है। क्लियर है सबको? तो 10 वॉल्यूम कभी लेवल नहीं बढ़ाएगा, 20 वॉल्यूम आता है फिर उसके लिए। 20 वॉल्यूम 2 या 1 लेवल लिफ्ट करेगा आपको डिपॉजिट में। टेन वॉल्यूम के साथ अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपका हेयर जो है वो टोन डाउन करता है, और अगर आप 20 वॉल्यूम के साथ डिपॉजिट करते हो तो हेयर का लेवल ऊपर बढ़ेगा आपके, यानी कि जो टोन होगी वो कट भी जाएगी और कलर आपका फ्रेश अप आएगा प्रॉपर। क्लियर है आप सबको? ओके। चलिए अब हम बात करते हैं केस के बारे में। हरजीत जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए एक बार प्लीज। कहाँ हो आप? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ जी अरजीत जी पूछिए, क्या आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? मुझे उसी के बारे में बताना है। मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चन इन सब तक पहुंचे, फिर मैं आंसर दूंगा। बताइए। अच्छा चलो, मैंने एक बेस ले लिया 3 नंबर, ठीक है, मैंने ये बेस ले लिया 3 नंबर, ठीक है अरजीत जी। उनका बाल डार्क है, बिल्कुल डार्क ब्राउन है। क्लियर? आगे बताइए, आगे बताइए। ठीक है, 3 से मुझे इसको 9 लेवल पर लाना है। अच्छा ठीक है, चलो मैंने 10 मान लिया, ये लो 10 कर दिया, बस आप 9 कह रहे हो, मैंने 10 कर दिया। और बोलो, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अगर आपको 3 नंबर के बाल को ब्लॉन्ड करके, ठीक है, इनमें जो मेन चीज आती है वो होती है ब्लॉन्ड, कि इस बाल को हम ब्लॉन्ड कैसे करेंगे और एक इक्वल कलर इस पर कैसे आएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस क्लाइंट ने डाई लगाई हुई है। 3 नंबर का जो बाल है ये डाई है, ये डाई हेयर है, ठीक है। तो देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये बहुत छोटा सा केस है। अब आप लोगों को ये बहुत बड़ी चीज नहीं लगेगी, ये बहुत माइनर सी चीज है, आप 5 मिनट में समझ जाओगे। देखो कैसे होता है। मैंने आपको कल बताया था, अगर डाई वाला बाल है आपके पास, या मेहंदी वाला बाल है आपके पास, या विदाउट अमोनिया कलर कर करके उनका बाल ब्लैक टोन में चला गया, तो आप सबसे पहले उसको क्या करोगे? उसको क्लींजिंग करोगे। क्लींजिंग कैसे करनी है मैंने कल आपको बताया है ना। शैम्पू, ब्लोंडर, 30 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम भी आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो डाई वाला हेयर है तो, ठीक है जी। उससे वो आपका घोल पतला बनेगा और ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा हेयर को। उससे क्या होगा, आपका जो 3 नंबर का बाल होगा वो हम 5 लेवल तक ले आएंगे ऑलरेडी, ठीक है जी, उस घोल से। यानी कि जो हमारा क्लींजर होगा, क्लींजर उसको 3 से 5 लेवल पर ऑलरेडी ले आएगा। तो अब केस जो 3 नंबर था वो केस कहाँ बन जाएगा? वो केस बन जाएगा 5 नंबर से 10 नंबर तक हमें बाल लाना है। क्लियर हरजीत जी? अब ये बहुत आसान लगेगा आप सबको, जिन्होंने कल की क्लास ली है वो समझ जाएंगे। सोनम जी पूछिए, पूछिए।
जी मैडम, मैंने वही बताया पहले आपको, जैसे मैंने कल बताया था, उसको क्लींजिंग करोगे आप शैम्पू स्टेशन पे। हाँ हाँ बोलो। जी मैडम, आप कोई भी शैम्पू ले सकते हो, ब्लोंडर लेना है, शैम्पू लेना है, 30 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके उनके पूरे बालों में अप्लाई कर देना है। फर्स्ट एप्लीकेशन फ्रंट पे करनी है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है उसको, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल पानी हो जाए। वॉश वगैरह करने के बाद वो बाल 5 लेवल तक आ चुका होगा आपका, यानी कि 3 लेवल की जो टोन है वो कट जाएगी उसके अंदर से। हरजीत जी क्लियर हो आप? ठीक है, देखिए अब जो हमारा केस था, जो 3 नंबर से 10 नंबर लाना था, बाद में पूछ लेना प्लीज। हाँ पूछिए। जी मैडम हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लोंडर है ना, वो ब्लॉन्ड करेगा ना उसको। पूरे हेयर पे करना है मैडम। अरे ऐसा नहीं कर सकते मैडम आप। अरे मालिक मेरे, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने क्लाइंट को कन्वर्ट करना है, ठीक है, कि मैडम आपको ग्लोबल कराना ही पड़ेगा साथ में, ठीक है। अगर आप ग्लोबल नहीं कराते हो तो मैं आपकी हाइलाइट्स नहीं कर पाऊंगी। और अगर आपका क्लाइंट आपके साथ कंडीशन रखता है कि मुझे ग्लोबल कराना ही नहीं है, सिर्फ हाइलाइट्स करो, तो आप उनको बोलो आपको ये 10 लेवल नहीं हो पाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 7 से 8 लेवल तक का कलर मिल पाएगा। अगर वो इसके साथ कर लेता है, आपके साथ एडजस्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ये तो आराम से हो जाएगा। आप 30 वॉल्यूम से ब्लोंडर यूज करो, 40 से कर सकते हो, आ जाएगा कलर आपका। अरे तो मालिक मेरे, वही तो चीज मैंने बताई है। अगर आपका क्लाइंट पूरे हेयर पर नहीं कराना चाह रहा है तो आप उन्हें बोलो कि आप सिर्फ 7 से 8 लेवल तक का कोई कलर करा लो हाइलाइट्स में, वेविंग जो आप करोगे, ठीक है। अगर वो यहाँ पर मान जाता है तो प्रॉब्लम सोल्व है आपकी। फिर आप डायरेक्ट 40 वॉल्यूम के साथ ब्लोंडर यूज कर सकते हो उसके बाल पर, बिकॉज क्योंकि वो एक डाई वाला हेयर है, ठीक है। डाई वाले हेयर पर 30 वॉल्यूम भी 20 वॉल्यूम की तरह काम करता है, बिकॉज उसकी कोटिंग बहुत हैवी हो जाती है हेयर पर। वो डिपेंड करता है, मैं आपको बता दूंगा। आप देखिए, अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, क्लियर है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है? यस और नो एक बार मुझे बता दीजिए। रूपल जी ठीक है, ओके। देखिए अब जो हमारा 3 नंबर का हेयर था वो 5 नंबर में हमने कन्वर्ट कर लिया शैम्पू स्टेशन पे, ठीक है। 5 नंबर पे अब हमको हाइलाइट्स करनी है 10 लेवल्स की। तो आप जो ब्लोंडर यूज करोगे वो करोगे 40 वॉल्यूम के साथ, 40%, ठीक है। 40 वॉल्यूम के साथ आपको ब्लोंडर यूज करना है 10 लेवल के कलर के लिए। 40 वॉल्यूम में आप थोड़ा सा सिरम ऐड करोगे। सिरम से क्या होगा, बेसिकली सिरम जो होता है वो बाल को नरिशमेंट देने के लिए, शाइन देने के लिए होता है। और 40 वॉल्यूम की जो हीट होती है वो बहुत हैवी होती है हेयर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप उसमें सिरम ऐड कर देते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके हेयर को सेफ भी करके चलेगा और आपका हेयर भी ब्लॉन्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्वांटिटी में आपको बता देता हूँ। जी मैडम मैं बता रहा हूँ, आप मत पूछिए मत, मैं सब बताऊंगा आपको। सीरम की जो क्वांटिटी होगी वो सिर्फ 10 से 15 बूंदों के अराउंड होगी। यानी कि जो सीरम के ऊपर का जो छोटा वाला ढक्कन होता है वो एक ढक्कन भर के आप डाल सकते हो, ठीक है जी। क्लियर है सबको? फोर्टी वॉल्यूम से ब्लोंडर जो आप बनाओगे, सिरम को बंद करने वाला ऊपर जो उसका ढक्कन होता है, आपको पता है छोटा सा एक ढक्कन होता है हर सिरम के ऊपर, उस ढक्कन को पूरा भर के आप ब्लोंडर में ऐड कर लेना अपने,
क्लियर है? बता रहा हूं मैडम, बता रहा हूं। इसमें जो ब्लोंडर की क्वांटिटी होगी वो होगी 2 स्कूप। 2 स्कूप इन द सेंस, अगर आपने बेसिकली कहा जाए तो देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। इससे पहले, आप जिस भी कंपनी का ब्लोंडर यूज कर रहे हो ना, हर ब्लोंडर उसके अंदर अपना एक वो देता है स्कूप निकालने के लिए। हर ब्लोंडर के अंदर अलग अलग साइज का स्कूप होता है, ठीक है। आपको अपने क्लाइंट का हेयर चेक करना है कि उनका कितना लंबा बाल है, कितनी क्वांटिटी है, उस हिसाब से ही आप लोग ब्लोंडर बनाओगे। ब्लोंडर की क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, मैटर करती है डेवलपर की क्वांटिटी। जो आप 40 वॉल्यूम डालोगे वो कितना डालना है आपको। अगर आपने 2 चम्मच ब्लोंडर निकाला है, यानी कि अगर आपके पास 75 ml ब्लोंडर है, ठीक है, कोई बात नहीं, वाईफाई बंद करवा सबको यार, नहीं है यार, झूठ बोल रहे हैं। हाँ वाईफाई बंद करा सकते हैं यार, इसे समझा सबका मेरे पसंद आते हैं। वही सारी है मेरी। शैम्पू के साथ कौन पूछ रहा है मैडम? देखिए मैं एक चीज आपको कल क्लियर करा चुका हूँ, बार बार प्लीज नहीं कर पाऊंगा, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। सोनम जी आप देख लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप मुझसे पूछ लेना एक एक चीज, ठीक है? नहीं, आपने शैम्पू पूछा, उन्होंने क्वेश्चन किया कि ब्लोंडर कितनी क्वांटिटी में लेना है। मैंने आपको बताया अब अपने क्लाइंट का हेयर देखो, अगर उनका हेयर बहुत लंबा है तो ब्लोंडर आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। अगर हेयर छोटा है तो कम कम बनाओ। देखो मैं मानता हूँ ब्लोंडर हमेशा कम ही बनाना चाहिए, जरूरत पड़े तो दोबारा बना लो, वो भी खत्म हो जाए तो तीसरी बार बना लो, चौथी बार बना लो। ब्लोंडर तो हमारा ही है ना, वो कोई भाग थोड़ी रहा है कहीं, तो हमेशा ब्लोंडर कम बनाओ, ठीक है। अगर आपके पास 75 ml ब्लोंडर आपने निकाल लिया तो आपको उसमें जो डेवलपर डालना है वो 100 ml होना चाहिए। यानी कि ब्लोंडर की जो इसकी जो मिक्सिंग रेशियो होती है ब्लोंडर की, वो होती है 1:1.5 प्लस 1:2। आप इसको किसी भी रेशियो से बना सकते हो। आप इसे बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है, बस समझ गए, थिक नहीं होना चाहिए आपका ब्लोंडर। सपोज कि ये आपका बाउल है, ठीक है, मैंने ब्लोंडर बना लिया, आपको ब्रश उठा के देखना है, ये इतना थिक नहीं होना चाहिए कि ब्रश से नीचे ही ना गिरे, ठीक है। इतना होना चाहिए कि हल्का हल्का गिर रहा है, लेकिन इतना पतला भी नहीं होना चाहिए कि पानी की तरह बिल्कुल बह रहा है आपके ब्रश से। क्लियर है? मैडम मैंने बताया रेशियो, ब्लोंडर का रेशियो है 1:1.5 या फिर 1:2 की रेशियो से आप उसे बना सकते हो। उसे थोड़ा थिक भी कर सकते हो, थोड़ा पतला भी रख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना है। क्लियर है सबको? यस और नो? ओके ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। ब्लोंडर सेकेंड 40 वॉल्यूम आपने मिक्स कर लिया। 3 नंबर क्या ऐड किया? सिरम। अभी दिख रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिखिए, मैं बताता हूँ। फर्स्ट नंबर ब्लोंडर, मैं बता रहा हूँ, आप लोग वैसे लिख लीजिए अपने हिसाब से जैसे आपको समझ आए।
पहले नंबर पे आपने ब्लोंडर ले लिया बाउल में, सेकंड आपने 40 वॉल्यूम के साथ वो ब्लोंडर मिक्स करना है। मिक्सिंग रेशियो मैंने आपको बताई है 1:1.5, ठीक है। तीसरी चीज आपको उसमें एक ढक्कन सिरम ऐड कर देना है, सिरम का जो छोटा वाला ढक्कन आता है, एक ढक्कन आपको उसमें सिरम ऐड कर देना है, जिससे कि आपका हेयर सेफ रहेगा, हेयर सेफ, क्योंकि हेयर की सेफ्टी भी आपको चाहिए ना, वो डाई वाला बाल है, इसलिए हमको 40 वॉल्यूम यूज करना पड़ रहा है कि वो बाल ड्राई ना हो जाए, टूटे ना, कोई प्रॉब्लम ना आए क्लाइंट के साथ, इसलिए हम आप उसमें सिरम ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे प्रोसेस की। हमारा 5 नंबर का बाल था, हमने 40 वॉल्यूम से लगाया, मेरे हिसाब से वो 9 लेवल तक प्रीलाइट होगा, ठीक है। वो अभी भी 10 लेवल तक प्रीलाइट नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ 9 लेवल तक ही प्रीलाइट होगा। ये खासियत होती है डाई वाले हेयर की, डाई वाला हेयर कभी भी येलो टोन को नहीं छोड़ पाता, बिकॉज उसमें इतनी डेप्थ तक ब्लैक कलर होता है कि वो कटते 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 ब्लोंडर भी माइल्ड हो जाता है। तो जब आप डाई वाले हेयर पर 30 वॉल्यूम यूज करोगे तो वो 20 वॉल्यूम बन जाएगा। समझ आई सबको ये चीज? और जब आप डाई वाले हेयर पर 40 वॉल्यूम यूज करोगे तो वो 30 वॉल्यूम बन जाएगा। क्लियर है सबको? मैं बताता हूं, देखो, जब आप डाई वाले हेयर पर 30 वॉल्यूम के साथ ब्लोंडर लगाते हो तो वो 20 वॉल्यूम की तरह काम करता है, हीट नहीं देता ज्यादा, क्योंकि वो डाई वाला हेयर है, उसके जो पिगमेंट होते हैं वो बहुत डार्क होते हैं, ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो ब्लोंडर भी माइल्ड हो जाता है उस बाल पे लगते ही। और अगर आप उस पर 40 वॉल्यूम लगाओगे तो वो 30 वॉल्यूम की बराबरी का काम करेगा। समझे अब आप? तो डाई वाले हेयर पर आप 40 वॉल्यूम यूज कर सकते हो, मेहंदी वाले हेयर पर भी आप 40 वॉल्यूम ही यूज करोगे। जो भी ब्लैक बाल पड़ गया हो ना, बहुत ज्यादा डाउन चला गया और आपको उसे लाइट करना है, तो आप उस पर डायरेक्ट 40 वॉल्यूम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर 20 10 हो जाता है, 30 20 हो जाता है, यानी एक लेवल डाउन आ जाता है डेवलपर का। समझ गए आप लोग? क्लियर है सबको ये चीज? मैडम बात तो डाई होती है ना, मैंने बताया ना, डाई हो, मेहंदी हो, कुछ भी चीज हो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं मैडम, देखो डाई होती है, कोई भी हो, ठीक है। चलिए हम आगे की बात करते हैं। हरजीत जी कहाँ हो आप? समझ आ रहा है आपको? क्लियर है अभी तक का? चलिए ठीक है। अब आपका जो बाल था 5 लेवल से 9 लेवल पर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और हरजीत जी ने कहा था मुझे कलर जो डिपॉजिट करना है वो करना है 10 वॉल्यूम, 10 लेवल का कलर डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि 10 लेवल पे उनको कौन सा कलर डिपॉजिट करना था, ठीक है। शेड कार्ड लेकर मैं आपको अपना शेड कार्ड दिखाऊंगा, मोर फोर्स का जो मैं यूज करता हूं, उसमें हम 10 लेवल का एक कलर चेक करेंगे कि जो हमें उस बाल पे डिपॉजिट करना हो, ठीक है अरिजीत जी। आपको जो कलर डिपॉजिट करना है आप उसमें देखकर मुझे बताना कि मुझे ये कलर चाहिए। दरवाजा बंद करो, बोला आवाज कम करो। ये देखिए अरिजीत जी, ये शेड कार्ड है, नजर आ रहा है सबको? इसमें लेवल्स दिए गए हैं। देखिए ये नॉर्मल जो बेस कलर मैंने आप लोगों को बताए थे, याद है कल? ये देखो ये दिखा रहा बेस 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ठीक है। ये होता है 12 नंबर, ये कंपनी बनाती है एक्स्ट्रा ब्लॉन्ड। अच्छा ठीक है हरजीत जी, आप मुझे बताइए 10 लेवल का कौन सा कलर आपको डिपॉजिट करना है? ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये लेवल दिए गए हैं, यानी कि कलर टोन दी गई है कलर की। 8.3, 9.3, 10.3, क्या ये ठीक है? 10.3 10 लेवल का कलर है, ओके है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने 10.3 को चूज कर लिया, यानी कि एक प्योर ब्लॉन्ड 10 लेवल की हमने चूज कर ली कि ये हमको बाल में डिपॉजिट करनी है। हमारा जो कलर डिजायर शेड आ गया वो आ गया 10.3। क्लियर है सबको? ठीक है।
बाल जो है वो है सिर्फ 9 लेवल का। तो यहां पर हम इसको कलर कैसे डिपॉजिट करेंगे? सबसे पहले तो आप कोई ऐसा कलर देखोगे जो 10.3 की जैसी टोन हो, लेकिन 10.3 से एक्स्ट्रा लेवल हो उसका। एक्स्ट्रा लेवल समझते हो? आप अपना शेड कार्ड चेक करो, जैसे मुझे 10.3 से ऊपर की कोई टोन चाहिए, क्योंकि ये जो टोन है ये 10 पर नहीं पहुंची है, सिर्फ 9 रह गई। तो मुझे कोई ऐसा कलर चाहिए जो मैं 20 वॉल्यूम से इस पर लगाऊं और ये हेयर ऊपर अप हो जाए, लिफ्ट हो जाए, डाउन ना आए। क्लियर है सबको? क्योंकि मुझे उसे 9 से 10 पे लेके आना है। 9 की 9 पे मैं कलर नहीं कर सकता, समझ रहे हो? लेवल के लेवल में नहीं कर पाऊंगा उसको। तो मुझे 10 से ऊपर का कोई कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर कौन सा कलर डिपॉजिट करूंगा? 11.3। मेरे पास 10 के बाद 10.3 के बाद 11.3 है, ठीक है? तो मैं 9 लेवल के कलर शेड पे 10.3 लाने के लिए 11.3 यूज करूंगा। क्लियर है आपको? ठीक है, अब एक केस के बारे में बात करते हैं। सपोज अगर मेरे पास ये कलर है ही नहीं, मेरे पास ये कलर अवेलेबल नहीं है, तो मैं उस सिचुएशन में क्या करूंगा? उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट लिफ्टिंग शेड चेक करूंगा अपने। देखिए, हर कंपनी अपने लिफ्टिंग शेड्स बनाती है कुछ, ये होते हैं डायरेक्ट लिफ्टिंग शेड। ये देखो लिखा हुआ एक्स्ट्रा ब्लॉन्ड सीरीज, आप पढ़ पा रहे हो इस चीज को? ये लिखा हुआ है येलो में, एक्स्ट्रा ब्लॉन्ड सीरीज। एक्स्ट्रा ब्लॉन्ड सीरीज होती है, इसमें से मैं कोई ऐसा कलर चूज करूंगा जो 0.3 की टोन का होगा। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ जो मैंने टोन चूज करी है वो 0.3 की है, 10.3 चूज करा है। तो एक्स्ट्रा ब्लॉन्ड की सीरीज में मैं कोई 0.3 की कोई टोन चूज करूंगा, ताकि कलर लेवल मेरा अलग ना लगे, सिमिलर टोन आए उसकी। तो मैं यहाँ पर कलर चेक करता हूँ, ये है 12.00। ये मैं डिपॉजिट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें 0.3 की टोन नहीं है। उसके बाद में आ गया 12.1, मैं ये भी डिपॉजिट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ऐश कलर की टोन है, ये येलो ब्लॉन्ड टोन नहीं देगा ये मुझे। उसके बाद में आ गया 12.03, मैं ये डिपॉजिट कर सकता हूँ क्योंकि इसमें 0.3 आ रहा है और ये 10 से ज्यादा ऊपर लेवल का है ना, 10 से 12 2 लेवल ऊपर हो गया ना वो। क्लियर है आप लोगों को? 0 का मतलब होता है नेचुरल, 0 का मतलब होता है नेचुरल, 3 का मतलब गोल्ड। ठीक है, चलिए अब आ गया यहां पर 9 लेवल। 9 लेवल कलर 10.3। क्लियर है सबको? 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट में मैं आपको ये चीज क्लियर कराऊंगा। उसके बाद आप लोग वापस ज्वाइन करना, मैं आप सबसे क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक है, ये लास्ट सेशन है हमारा, 10 मिनट बाकी है, क्लास डिस्कनेक्ट होगी, आप लोग वापस से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जी मैडम मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए 9 लेवल तक मैंने बाल को प्रीलाइट कर लिया, कलर मुझे करना है 10.3। सपोज मैं इस पर ये चीज नहीं कर सकता बिकॉज क्योंकि 9 लेवल को अगर मैं एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा तो भी उसमें 10.3 वाली जो शाइन है, ठीक है, जो टोन है वो नहीं आ पाएगी। बिकॉज क्योंकि वो डाई वाला हेयर है, अगर वो 9 पर ही रुक गया है तो कहीं ना कहीं उसमें पैच होगा, पैच होगा ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता डाई वाले हेयर के साथ कि उसमें पैच ना हो, कहीं ना कहीं उसमें पैच मिलेगा। वो पैच कैसे खत्म करना है ये देखिए, मैंने 10.3 की जगह पर जो मैंने कलर यूज करना है वो करना है 12.3। ठीक है, लॉरियल में ये कलर आपको मिलेगा, लॉरियल में ये आपको कलर मिलेगा 12.3। क्लियर? 12.3 को आप मिक्स करोगे 20 वॉल्यूम से, जैसा मैंने आपको पीछे अभी बताया था, 20 वॉल्यूम आपके हेयर को कभी भी डेप्थ नहीं करेगा, हमेशा ऊपर लेवल पे लेकर जाता है। ठीक है, और जैसा कि ये कलर भी हमारा ये 10 से 2 लेवल ऊपर है, ये 10 है ये 12 है, 2 लेवल ऊपर है, तो 20 वॉल्यूम से ये 2 लेवल इसको अप कर देगा, डाउन नहीं आएगा। क्लियर है?
रूपल जी क्लियर है आपको? ठीक है, देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। मिक्सिंग रेशियो हमेशा 1:1.5। क्लियर है? कलर हो, ब्लोंडर हो, कोई भी चीज हो, एक नॉर्मल सी मिक्सिंग रेशियो होती है 1:1.5। आप इस रेशियो से हर चीज को मिक्स करो, सब बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है ठीक है, मैं रुक गया, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग चालू है। आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है, देखिए 1:1.5 एक नॉर्मल सी मिक्सिंग रेशियो है। आपको हर कलर, हर ब्लोंडर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप बस इस मिक्सिंग रेशियो के हिसाब से उसे मिक्स करो। ये रेशियो की पहचान क्या है मैंने बता दी। जब आपका ब्रश से उठाने के बाद कलर सिर्फ एक बार नीचे गिरे और दोबारा ना गिरे, तो मतलब वो 1:1.5 की रेशियो है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैं नो लेवल के बाल पर 12.3 मिक्स करके 20 वॉल्यूम के साथ अप्लाई कर दूंगा। देखिए इस केस में क्या है, इसमें मुझे कोई कटर ऐड नहीं करना। 12.3 को मैं 20 वॉल्यूम में मिक्स करूंगा और उसमें मुझे कोई भी कटर ऐड नहीं करना, बिकॉज क्योंकि 9 लेवल जो होता है, 9 लेवल होता है वेरी लाइट ब्लॉन्ड, वेरी लाइट ब्लॉन्ड, यानी कि इसमें ऑलरेडी ब्लॉन्ड टोन है, कोई इसमें कॉपर टोन नहीं है। ठीक है, ये अगर होगा तो कहीं से व्हाइट ही होगा, कॉपर तो हो ही नहीं सकता अगर पूरी 9 लेवल की टोन आ चुकी होगी तो आपके बाल में। क्लियर है सब लोगों को? तो मैं यहाँ पर इसमें कोई कटर ऐड नहीं करूंगा, डायरेक्ट 12.3 20 वॉल्यूम के साथ 1:1.5 की रेशो से आप उनके पूरे हेयर में अप्लाई कर दोगे। देखिए ये चीज मैं आप लोगों का समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने वीविंग वाली हाइलाइट्स आप कर रहे हो तो कभी भी ये मत सोचो कि जो हाइलाइट्स आपने किया है सिर्फ उन्हीं पर आप कलर डिपॉजिट करोगे। आपको पूरे बालों में कलर डिपॉजिट करना होता है। अगर आप पूरे बाल में उसके कलर डिपॉजिट करोगे तो जो बाकी के जो ब्लैक हेयर होते हैं ना, उनमें भी थोड़ी शाइन वाला टेक्सचर आ जाएगा, सुंदर लगेगा और वो उसका एक बेस क्रिएट कर लेगा अपने कलर के साथ। जो आपकी हाइलाइट्स होंगी, हाइलाइट्स पर तो कलर आएगा ही आएगा, साथ में आपके ब्लैक हेयर को भी वो थोड़ा सा शाइनेबल टोन दे देगा, जिससे कि वो एक परफेक्ट मर्जेबल शेड लगेगा। आपके क्लाइंट को पैच नहीं दिखेगा कहीं से भी। समझ आया अब आप लोगों को? हाँ जी, डिपॉजिट के लिए 12.3 लिया मैडम। मैडम यही इसी को पूरे बालों में लगा देना है, समझिए जैसे ग्लोबल लगाते हो ना, ग्लोबल की तरह इस पूरे कलर को आपको डिपॉजिट कर देना है। वे वेट हेयर पे करना है मैडम। ये आपको जो कलर डिपॉजिट करना है, सपोज करो आपने 9 लेवल पे उस बाल को आपने वॉश कर लिया सबसे पहले, ठीक है, वॉश करा, वॉश करने के बाद आप उनको शैम्पू करोगे। क्लियर है? शैम्पू कर लिया आपने, हाइलाइट्स खोल ली, शैम्पू कर लिया। शैम्पू करने के बाद आपने 12.3 मिक्स कर लिया 20 वॉल्यूम के साथ 1:1.5 की रेशो से, और गीले बालों में ही अच्छे से टॉवल ड्राई करके बाल को, शैम्पू स्टेशन भी करना है आपको ये काम, अच्छे से टॉवल ड्राई करके हेयर को और पूरे बालों में अप्लाई कर देना है इस कलर शेड को। जैसे ग्लोबल अप्लाई करते हो वैसे अप्लाई करना है। क्या हो जाता है मैडम? हो जाएगा मैडम, हो जाता है, हो जाता है मैडम, हो जाता है, सब हो जाता है, हम करते हैं। मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूं आपको। कलर डिपॉजिट जो होता है मेनली वो गीले बाल में ही आपको करना चाहिए। गीले बाल में क्यों करना चाहिए मैं उसका आपको रीजन बताता हूं। देखो ये क्लास हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए 1-2 मिनट के अंदर, आप लोग वापस ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्लियर? देखिए आपने उनको शैम्पू किया,
आपने हाइलाइटिंग खोल के सारी फॉइल खोलकर शैम्पू कर लिया डायरेक्ट बाल में। क्लियर है सबको? शैम्पू की वजह से क्या होगा, शैम्पू की वजह से उनकी क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाएगी। मैंने आपको ये प्रोसेस कल भी बताया था। सपोज कि ये आपका हेयर है, सोनम जी ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये आपका हेयर है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक लेयर बनी हुई है, इसका नाम है क्यूटिकल। सोनम जी समझ आ रहा है आपको? हेयर के ऊपर एक मेन लेयर होती है, उसका नाम है क्यूटिकल। जब आप बाल पर शैम्पू करते हो तो वो इस क्यूटिकल को ऐसे ओपन कर देता है। यार जी मैं इसलिए माइक म्यूट नहीं करता इन लोगों का कि किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो वो बेचारा बोलता ही रह जाएगा और मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगी बात उसकी। देखिए मैं मानता हूं कि बाकी सबको डिस्टर्ब होता होगा किसी ना किसी की वजह से, लेकिन मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखो हम जितने समझदार हैं जरूरी नहीं है सामने वाला हो, ठीक है, हमें जितना आता है जरूरी नहीं है सामने वाला को आता हो, है ना। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मेरे पास से अगर कोई एक बंदा भी सीख कर जाए तो वो इतना अच्छा सीख के जाए कि कभी पीछे से मेरी बुराई ना करे। तो आप प्लीज, आप मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं किसी का ऑटो माइक ऑफ नहीं कर पाता, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप अपनी समझदारी से ये काम कीजिए। आप लोग जो भी क्वेश्चन है वो लिख लीजिए कीजिए, ठीक है, बीच में एकदम से टोकते हो तो सबको डिस्टर्ब होता है और मैं भी अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है सबको? चलिए देखिए, शैम्पू से हमारी क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाती है सोनम जी, ठीक है। क्यूटिकल लेयर ओपन होने के बाद हमारी जो सेकंड लेयर होती है, ये अंदर जो लेयर है अंदर, इसी के अंदर होता है हमारा कलर जो हमें दिखाई देता है, ब्लैक ब्राउन ब्लॉन्ड जो करते हो ना, वो इस लेयर के अंदर होता है, कोर्टेक्स। इस लेयर का नाम है कोर्टेक्स, ठीक है। शैम्पू करने के बाद जब आप वेट हेयर पर भी कलर लगाते हो तो उस बाल पर क्यूटिकल लेयर नहीं होती, क्यूटिकल लेयर नहीं होती उस पर शैम्पू के बाद। तो आप जो कलर अप्लाई करोगे वो डायरेक्ट हेयर के अंदर जाएगा, चाहे बाल गीला है या सूखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर हो आप लोग? तो आप वेट हेयर में ही आपको ये 12.3 डिपॉजिट करना है। क्लियर है आप लोग? देखिए डिपॉजिट की टाइमिंग क्या होती है मैं बता दूं आपको। $12.3 प्लस 20 वॉल्यूम आपको उनके बाल पे डिपॉजिट करना है 10 से 15 मिनट के लिए। क्लास मार करनी खत्म हो गया, लेने गया पकड़ ले यार, बड़ी देर से पकड़ रखा है, दर्द भी हो रहा है मेरा। करने क्या आया करने? पकड़ ले, क्या हो गया? इतनी देर से पकड़ रहा हूँ, पकड़ ले नहीं रहा। आवाज आएगी इसमें। परमानेंट तो नहीं है। पकड़ भाई। भाई परमानेंट है, ये खराब करवाएगा कैसे? तो बस खाली वो क्वेश्चन ही पूछोगे ना। एक नया मार्कर ले आइए, ये वाला अभी ले आइए थोड़ी देर में। मंगवाऊँ भी? आ जाने दीजिए सबको, कोई बात नहीं, आ जाने दीजिए सब। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी सबके पास? ठीक है, सिर्फ 2 मिनट का रह गया है, उसके बाद मैं आप सबसे बात करता हूँ।
लो जी, हरजीत जी रह गए थे। मैं तो अभी बताने वाला था, हरजीत जी रह जाते, जिनका क्वेश्चन था वही रह जाता बंदा। मैडम जो भी कंफ्यूजन है सिर्फ 2 मिनट बाद पूछ लेना। ये मेन चीज है, मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, सिर्फ टाइम है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, आप पूछ लेना मुझसे जो भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब मैटर करता है टाइम। जो आप टाइम इस पर इस्तेमाल करोगे, चलना बंद हो गया यार। कर दो उससे मिल जाएंगे। मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। हाँ, वो मार्कर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसमें। चार % चार्ज रह गया। मंजू जी सो मत जाना। अच्छा मंजू जी, आप कौन सी कंट्री से हो, आप बताना इन सबको एक बार। स्पेन से हो आप? सुबह के 6 बजे अभी वहाँ पर। पता है मुझे मंजू जी, पता है मुझे। आपकी मेरी बात हुई थी तब आपने बताया था कि टाइम का बहुत डिफरेंस है। यहाँ कोई और भी है जो बाहर से है ना, बाहर कंट्री से 1-2 और लोग हैं यहाँ पर ना शायद। मेरा उनसे ठीक से ना वो नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन उनसे अभी तक मेरा हुआ नहीं है ठीक से, लेकिन वो बाहर से हैं ये पता है मुझे। आपको कैसे पता? नहीं रोक देते। अच्छा, मैंने नहीं देखा।